न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज वो मुद्दा उठा है जो सिर्फ राजनीति नहीं, लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल बन गया है। वोटर लिस्ट जो कभी सिर्फ नामों की सूची होती थी, आज वही बन गई है सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर ऐसा हमला बोला जिसके सियासी मायने दूर तक जाएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को सेक्युलर बनाने के नाम पर जानबूझकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब वोटर लिस्ट इतनी सेक्युलर हो गई है कि भगवान दास के घर में मोहम्मद अफजल का नाम दर्ज किया जा रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि वोटर लिस्ट तैयार करने का काम भाजपा से जुड़ी एक निजी कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। SIR यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर को लेकर अखिलेश यादव ने इसे NRC करार दिया। उन्होंने कहा, यह NRC लागू करने का चोर रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट तक पूछ चुका है। क्या SIR के बहाने NRC की तैयारी हो रही है? यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से भी नागरिकता का प्रमाण मांगे जाने का आरोप उन्होंने लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव बोले, कलयुग के असली कालनेमी कौन है ये जनता जानती है और यही कालनेमी भाजपा का काल बनेंगे। गौ सेवा पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, भाजपा के किसी नेता की पहली रोटी गाय को नहीं जाती। मेरे घर में आज भी 45 गाय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नौज में बना काउ मिल्क प्लांट भाजपा सरकार ने द्वेषवश बंद कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का डेटा सार्वजनिक करने की मांग की। अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। और अब क्या करे, CEO हटा दो नोएडा को। अरे CEO नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से? आप DM को हटा पाओगे आप? अगर DM को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो जो भी कुछ हो, ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाए। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। उन्होंने कहा, गांव में हार्ट अटैक और कैंसर के मामले अचानक बढ़ गए हैं। सरकार बताए वैक्सीन के बाद कितनी मौतें हुई। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए नोएडा इंजीनियर मौत मामले का जिक्र कर अखिलेश ने कहा, डायल 100 जैसी बेहतरीन व्यवस्था भाजपा ने बर्बाद कर दी। आज पीड़ित को ही शराबी बताकर केस दबा दिया जाता है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, गोमती नदी जितनी गंदी हुई है, भाजपा की राजनीति भी उतनी ही दूषित हो चुकी है। तो सवाल साफ है, क्या वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है? सियासी संग्राम तेज है और आने वाले चुनाव में ये मुद्दा सबसे बड़ा निर्णायक बन सकता है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।